नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं लजीज व्यंजनों का खजाना करियन कबाब नियर कालीबाड़ी चौक, चंदोरी रोड, गिरिडीह। डुमरी के धुजाडीह में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। पिकअप और मोटरसाइकिल में हुई भिड़ंत के बाद घटा यह दर्दनाक हादसा। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। बक्सरडीह के एक आवास में कुछ लोगों ने हुजूम बनाकर किया हमला। हो हंगामे के बाद पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस के आते ही भागे हमलावर। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। टिसरी के सीएमआई तालाब में डूबने से एक शख्स की हुई मौत। मचा कोहराम। पचरुखी निवासी सुनील हंसदा के रूप में हुई। मृतक की पहचान। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और पुलवामा के शहीदों को किया गया नमन। भाजपाइयों ने मकतपुर स्थित पूर्व विधायक के आवास में दी श्रद्धांजलि। इधर युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी किया नमन। वहीं रोटरेक्ट युवा ग्रेटर ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनाया रोटी डे। और अब खबरें विस्तार से। डुमरी के धुजाडीह में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि बिहार निवासी राहुल कुमार व मध्य प्रदेश निवासी लोकेंद्र सिंह की मौत हुई है। बताया गया कि दोनों लगभग 4-5 साल से डुमरी में रहकर दिल्ली पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे थे। सोमवार सुबह ये मोटरसाइकिल से चाय पीने के लिए निकले थे। इसी बीच सड़क पार करते हुए इनकी मोटरसाइकिल एक पिकअप वैन की चपेट में आ गई। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना में दोनों की मौत भी हो गई। यह घटना डुमरी के धुजाडीह हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप के बगल में हुई। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बक्सरडीह के वार्ड नंबर 20 स्थित चंचला देवी के घर में हुजूम बनाकर हमला करने के संबंध में सोमवार को पचम्बा थाने में आवेदन दिया गया। थाना प्रभारी को दिए गए आवेदन में चंचला देवी ने कहा है कि कुछ लोगों ने हुजूम बनाकर इनके घर पर हमला किया और घर के लोगों को जान से मारने का प्रयास व आग लगाने की धमकी दी। घटना कैमरे में भी कैद हुई है। बताया गया कि इनका पुत्र यशवंत कुमार दास मोटरसाइकिल से अलकापुरी चौक गया हुआ था। लौटने के क्रम में लखारी के पास एक ट्रैक्टर से इनके बेटे की मोटरसाइकिल की आंशिक टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रैक्टर ड्राइवर और इनके बेटे के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद ट्रैक्टर मालिक मोहम्मद तस्लीम और मोहम्मद इस्लाम अपने 30-40 सहयोगियों के साथ इनके घर पर हमला कर दिए और इनके बेटे के साथ धक्का मुक्की की। इस बाबत चंचला देवी के पति नागेश्वर दास ने बताया कि घर के लोग किसी तरह इनके बेटे को घर के अंदर छुपा लिए, जिससे उसकी जान बच सकी। लेकिन इस दौरान इनके परिवार को जाति सूचक गाली दी गई और घर में आग लगाने का प्रयास किया गया। मामले की सूचना पुलिस को देने के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो सभी लोग मौके से भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। हुआ यही था कि हम लोग को पता नहीं था, मेरा बेटा कहीं गया था गाड़ी लेके, तो कोई ट्रैक्टर वाला था जो कि धक्का मार दिया उसको। शायद वो गिर गया गाड़ी से नीचे, तो बोला कि तुमको दिखाई नहीं देता, तो बोला तेरा बाप का रोड है क्या। उसी तरह किसी तरह हो गया, शायद हाथापाई दोनों में हो गया। हाथापाई हो गया तो हम लोग को तो घर में पता नहीं था। अब एक बेग देखते हैं कि 20-25 लोग आ गए यहाँ पे और गाली गुलेज कर रहा है। मेरा बेटा था बाहर में, तो बाहर में उसको सब मारने पीटने के लिए लूट गया। तो हम अपना बेटा को अंदर ले गए। वो लोग प्लान बना के आया था कि हम लोग घर में लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए मेरा बेटा को। और फिर पूरा गंदा गंदा गाली उली देने लगा। वो लोग निकालिए घर से, घर जला देंगे। कौन लोग थे? उन लोगों को तो पहचानते नहीं हैं, हम लोग जानते भी नहीं हैं।
क्योंकि अचानक ही लड़ाई किया तो हमको पता नहीं था कि कौन है नहीं, हम पहचानते नहीं हैं उतना, लेकिन वो लोग आया था 20-25 लोग थे और 20-25 चलो को अंदर कर लिए, घर से दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिए और प्रशासन को कॉल कर दिए, तो वो लोग आए तब वो लोग भागा। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते प्रशासन से कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं कि कभी भी कुछ भी कर सकता है वो लोग, और घर घुस के भी कुछ कर सकता है। जब आके मेरे द्वारी पर वो लोग घर घुसने और आग लगाने का बात कर रहा है तो कुछ भी कर सकता है कभी भी। मान लीजिए प्रशासन आए और इसलिए भाग गया, फिर भी कभी आके कुछ कर सकता है। हम लोग इतना डरे हुए हैं कि प्रशासन से मांग है कि हम लोग को सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए। तिसरी के सीएमआई तालाब में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सोमवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। घटना से कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो उठा। बताया गया कि सोमवार की सुबह तिसरी थाना क्षेत्र के पचरुखी निवासी 45 वर्षीय सुनील हंसदा का शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने झग्गड़ के सहयोग से शव को निकलवाया, साथ ही इसे अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। बताया गया कि रविवार की देर शाम ग्रामीणों द्वारा तालाब में चप्पल देखे जाने की बात पता चली थी, जिसके बाद ग्रामीणों की काफी भीड़ जुट गई थी और खोजबीन की जा रही थी। इसका सुनील हंसदा, इसके पिताजी का जालो हंसदा, कहाँ का रहने वाले हैं? 5 रुपये कौन थाना? तीसरी थाना। क्या हुआ था? वो बाजार करके घूम के जा रहे थे तालाब में। कैसे डूबा के कुछ पता है? कुछ पता नहीं, कब पता चला कि तालाब में डूबा? वो हल्ला हो गया ना, उधर किसी वाले ने हल्ला कर दिया, तब डूब गया कौन था कौन नहीं। हम लोग रात में बजे 11 बजे रात तक नहीं, सुबह मिला। सुबह में मिला ना? सुबह में। तालाब कहाँ पे था? ये तालाब वहीं बाजार के बगल में। बाजार के बगल में। भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी के मकतपुर स्थित आवासीय कार्यालय में सोमवार को पुलवामा हमले के शहीदों को नमन किया गया। बताया गया कि आतंकवादियों के द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल पर आज ही के दिन हमला किया गया था, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए। उन्हीं शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी ने कहा कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने आईडी बारूद से भरी गाड़ी को अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे सेना के काफिले में घुस के आत्मघाती हमले से गाड़ी को उड़ा दिया। इस घटना से पूरा देश हतप्रभ और शोक में डूब गया था। इस घटना के बाद देश की सेना ने एयर स्ट्राइक कर पीओके पर संचालित आतंकवादी संगठनों के प्रशिक्षण केंद्र को हमले से ध्वस्त कर तकरीबन 300 आतंकवादियों को मार गिराया। केंद्र सरकार ने एयर स्ट्राइक से अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए सभी को बता दिया कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री सुभाष सिन्हा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, अनूप सिंह, टिंकू सिन्हा, वीरेंद्र वर्मा, रंजन सिन्हा, विजय सिंह, विनोद साव, गंगाधर दास, संत कुमार लल्लू, बिंदिया देवी, अर्नब तिवारी, गुड्डू सिन्हा सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज ही के दिन 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के हमारे कई जवान शहीद हुए। आज उनकी याद में हम लोगों ने श्रद्धांजलि सभा रखी है। देश आज खतरों के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में इनकी शहादत को याद करते हुए देश को मजबूत करने के लिए हम सभी कृत संकल्पित हैं और देश के नौजवानों को खास करके यह आह्वान करते हैं कि देश हित में हमेशा खड़ा रहें। शहीद के परिवारों को मेरी ओर से और सभी भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत उनको शुभकामना है और मैं सिर्फ इतना ही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। झारखंड के 30 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। पिछले 4 महीनों से उन लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही। उन लोगों का वीजा तक एक्सपायर्ड हो रहा है। यहाँ तक कि 3 साल का एग्रीमेंट भी पूरा हो चुका है, बावजूद उन लोगों को कंपनी छोड़ नहीं रही है। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है। उन लोगों का कहना है
कि कंपनी इन लोगों का मानसिक व शारीरिक शोषण कर रही है। 3 साल का टर्म खत्म हो जाने के बावजूद इन लोगों को वापस भारत लौटने नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि पिछले 4 महीनों से सैलरी रोक दी गई है, जिसके वजह से रहने व खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। इस घटना को लेकर परिजन अंदेशा में हैं, चिंता कर रहे हैं और सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि झारखंड के हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह का निवासी हूँ। हम लोग मलेशिया में फंस गए हैं, इसलिए हम लोग अपने झारखंड सरकार एवं भारत सरकार एवं अपने जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग को सभी मजदूरों को सकुशल वतन वापसी करने का कृपा प्रदान करें। हम लोग 30 जनवरी 2019 को वासुदेव महतो जो कि तिकोटी का रहने वाला है, दूसरा शिवम महतो जो कि चेन्नई का रहने वाला है, के द्वारा 3 साल के एग्रीमेंट में लीड मास्टर इंजीनियरिंग एवं कंस्ट्रक्शन कंपनी में भेजा गया था। हम लोग 3 साल का एग्रीमेंट पूरा कर चुके हैं एवं 4 महीने का वेतन भी बकाया है। एग्रीमेंट पूरा होने के बावजूद भी कंपनी हम लोगों को इंडिया वापस भेजने के लिए टाल मटोल कर रही है। कंपनी बोल रहा है कि पैसा नहीं है, इसलिए नहीं भेज पाएंगे, पैसा आएगा तो भेजेंगे। हम लोगों को खाने के लिए भी पैसा देने में आनाकानी करता है। अतः हम लोग सभी मजदूर अपने झारखंड सरकार एवं भारत सरकार से अपील करता हूं कि हम लोगों का बकाया मजदूरी दिलाकर सकुशल वतन वापसी कराने का कृपा प्रदान करें। इसके लिए हम लोग सभी मजदूर सपरिवार आप लोगों का आजीवन आभारी रहेंगे। झारखंड के 30 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर सरकार से अपनी देश वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों की सैलरी को रोक दी गई है, जिसकी वजह से इन लोगों को खाने पीने में भी दिक्कतें आ रही है। इन 30 मजदूरों में से 4 मजदूर गिरिडीह जिले के बरगोदर स्थित खेतको गांव के हैं। हमारे साथ उन मजदूरों के परिवार जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं और अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या है मामला, कैसे फंसे हुए हैं आपके परिवार के लोग? वहाँ फंसे हुए हैं, वहाँ पे बहुत समस्या है। ना पैसा वेतन का दे रहा है, ना खाने पीने का दे रहा है। कमाने के लिए तो बहुत सोच गए थे, लेकिन सोचा हुआ बात तो हम लोग का अधूरा रह गया। वहाँ जाने के बाद बहुत प्रॉब्लम, अनेक प्रकार का प्रॉब्लम है। आखिर क्या प्रॉब्लम था जो आप लोगों ने अपने माने परिवार के लोगों को मलेशिया भेजे? क्या प्रॉब्लम था, किस कारण से? कारण था कि हम लोग का इधर मतलब पैसा, मतलब हम लोग सोचे कि उधर जाएगा तो थोड़ा अच्छा ढंग से पैसा मतलब कमाएगा तो बाल बच्चा की थोड़ा आगे स्थिति सही सुधार पाएंगे, लेकिन इसलिए वहाँ गए हुए थे। लेकिन वहाँ जाने के बाद फंस गए। कौन है आपके वो? मेरा हस्बैंड है। तो बातचीत होता है हस्बैंड से? बातचीत होता है, 2 बजे तो बात किए थे। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ बहुत है, मतलब आके यहाँ तो सीधे जवाब लगा देता है साहब की। बोलता है कि ना पैसा देंगे ना तो फिर वेतन, आप लोग ऐसा कीजिए 1 साल और रुक जाइए, उसके बाद बोल अगले साल। तो आप लोग कहीं सरकार से कुछ गुहार लगा रहे हैं इसके बारे में? हाँ तो लगाए रहे हैं, हम सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि जो फंसे हुए पैसा है वो दिला दे और खुशी जी का गए हैं उस तरह वापस। ठीक। ये कौन है मलेशिया में? हस्बैंड है। क्या काम करते थे वहाँ? टावर में। तो कौन ले गया था उनको यहाँ से? नाम नहीं जान। कोई तो ले गया होगा ना मलेशिया। आखिर में कैसे गए वो? गया तो कॉपी का। अच्छा, कौन है? वासुदेव। उसी के थ्रू गए थे? हाँ। तो अभी बात होता है आपके हस्बैंड से? हाँ। क्या बोलते हैं? बोलता है कि खाने का नहीं है, वेतन में अभी बोल रहा है कि बोल मिलेगा तो घर जाएंगे। कितना दिन से है मलेशिया में? 3 साल। 3 साल से पैसा उसा भेजे हैं वो? भेजे हैं। मलेशिया में? मलेशिया अपना पति है। क्या करते थे वहाँ? टावर लाइन में। तो अभी क्या दिक्कत आ गया है? दिक्कत है घर आने के लिए, खाना पीना। क्या नहीं आने दे रहा है क्या? नहीं। क्या बोल रहा है? और वो साल भर यार रहल कर। साल भर पैसा उसा 4 महीना नहीं 4 महीना पैसा नहीं दिया है। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? आने के लिए घर।
क्या दिक्कत है आपको? क्या आपके पति कहाँ फंसे हुए हैं? मलेशिया में कहाँ ले गए थे मलेशिया? काम करने के लिए। काम करने। तो क्या दिक्कत आ रहा है अभी? वहाँ बोल रहा है कि खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। और बोल रहा है कि मंथली नहीं दे रहा 4 महीना से। बोल रहा है कि घर जाने देंगे 1 साल के बाद और काम कीजिए यहाँ तब देंगे मंथली। तो क्या सरकार से अब क्या मांग करते हैं? बोल रहे हैं उसको कि घर आने दीजिए। वहाँ कुछ दिक्कत भी हो रहा है क्या उन लोगों हाँ को? हो रहा है ना, खाने पीने का दिक्कत हो रहा है। पैसा वैसा नहीं दे रहा है क्या? नहीं। कितना दिन से? 4 महीना से। कितना साल से हैं आपके हस्बैंड वहाँ? 3 साल। 3 साल से पैसा वैसा भेजाए थे? अभी कब से नहीं भेज रहे हैं? यही हो गया अक्टूबर से। कितना बच्चा है? 1 बच्चा। एक बच्चा है। मलेशिया के बेंटोत शहर में फंसे होने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलते ही मलेशिया स्थित भारतीय दूतावास ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि इन लोगों की भी सकुशल देश वापसी हो जाएगी। सिटी न्यूज के लिए बगोदर से मोहम्मद चांद। शहर के कोल्डिहा में मोटरसाइकिल पार्ट्स और एक किराना दुकान में सोमवार को अचानक आग लग गई। दुकान में उठते धुएं को देखकर दुकान के संचालकों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दोनों दुकानों में आग कैसे लगी यह फिलहाल तो स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं दुकान के संचालक एजाज व शाहिद का कहना है कि किसी ने उनकी दुकान पर आग लगा दी। इस अगलगी की घटना में इन्हें करीब 4 से 5 लाख तक का नुकसान हुआ है। इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है। कुछ लोग इसे शॉर्ट सर्किट से लगी आग बता रहे हैं तो कुछ लोग शरारती तत्वों द्वारा आग लगने की बातें कह रहे हैं। अब जांच पड़ताल से ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये आग लगी तो लगी कैसे। कर लेना, अगर फूटे जाएगा तो भेज देना हम लोग को। खड़ा लो ना एक बार। यही तो कहीं यहाँ करके सुबह फ़ोन आया, मेरा दोस्त सोनू जी फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद जब हम दुकान आए, दुकान खोलने के बाद हमको खोलने से पहले देखे पूरा मोबिल छूटा हुआ था। तो उसको देखे सुने लेकिन मोबिल था। अब दुकान खोले तो दुकान खोलने के बाद एकदम अजीब सा लग रहा था। धुआं पूरा मारा था, गैस मारा था। फिर हम एजाज भाई को खड़े किए, एजाज भाई को चाबी लेकर आए। उसके बाद बात यही सर ऐसा लगता है कुछ साजिश का चाल है। शाहिद स्टोर है, प्रशासन से मांगा है कि छानबीन करे। प्रशासन से यही उम्मीद है कि छानबीन करे, इसका कार्रवाई करे। सुबह जब यहाँ से आदमी क्या उठाने के लिए ऊपर है कि दुकान में आग लगी है तो वहाँ से चाबी लेकर आए फ़ौरन। अभी दुकान खोले तो शटर खुल नहीं रहा। इसके बाद के दमकल ऑफिस वहाँ से दमकल लेकर आए तो इसके बाद में शटर नहीं खुला था। फिर तोड़ने के बाद शटर खुला। अब पता नहीं चला कैसे जला है, नहीं जला। दुकान में लाइन भी नहीं तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं हो सकता। अच्छा उसको जला दिया, क्या क्या उसके बारे में पता चला। कितने के नुकसान की? सामान हो गए तो वही 4-5 लाख। क्या चीज़ का दुकान था? स्पेयर पार्ट। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद एजाज। कहाँ पर दुकान है? दुकान है कोल्डिया अंसार मेरे स्कूल के सामने। सदर
विधायक सुदेव कुमार सोनू के द्वारा सोमवार को भंडारीडीह समेत विभिन्न स्थानों पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि विकास योजनाओं में एक कड़ी को जोड़ते हुए शहर में 4 योजनाओं का शिलान्यास इनके द्वारा किया गया। यहाँ पथ निर्माण विभाग गैर योजना मद से नगर निगम क्षेत्र में करोड़ों की लागत से सड़क नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास हुआ। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू का लोगों ने बुके और माला पहनाकर स्वागत किया। इस संदर्भ में सदर विधायक ने बताया कि शहर के विकास योजना को लेकर और शहर की सड़क की समस्या को देखते हुए शहरी क्षेत्रों में सड़कों का विकास हो, यहां लगातार खराब सड़कें होने की काफ़ी शिकायतें मिल रही थी। इसी को देखते हुए शहर को सुंदर बनाने को लेकर खराब पड़े सड़कों को नए सड़कों में तब्दील करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया। अभी कुछ सड़कों का शिलान्यास किया गया है, जल्द ही जर्जर पड़े सड़कों को भी सुधार दिया जाएगा। मौके पर जेएमएम नेता अजीत सिंह पप्पू, अभय जनरवंशी, नदीम अख्तर, संतदेव, रंजित राय, अनिल राय सहित पथ निर्माण विभाग के सज्जन सिंह सहित कई कर्मचारीगण मौजूद थे। पंडित पीछे आइएगा, उधर उधर उधर। पंडित पीछे आइएगा, उधर उधर उधर। नगर निगम क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की 4 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। शहरी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़कें गुणवत्ता के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर रहेंगी और मुझको ये पूरा भरोसा है कि ये सड़कें लंबे समय तक टिकाऊ रहेंगी और संवेदक से लेकर विभाग के तमाम कर्मचारियों अधिकारियों को ये स्पष्ट निर्देश है कि काम की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और आगे नागरिक जीवन को और सुगम करने हेतु अन्य योजनाओं के शिलान्यास का विचार है और जैसे जैसे योजनाएँ उनका हम शिलान्यास करके और चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। टोटल कितने योजनाओं का 4 रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह ग्रेटर युवा ने अजीडीह में 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में वैलेंटाइन डे की जगह रोटी डे मनाया। इसके पूर्व क्लब के सदस्यों और स्कूल के बच्चों ने हमले में शहीद हुए जवानों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। क्लब के सदस्यों के द्वारा इस मौके पर नेत्रहीन सह मुक बधिर विद्यालय अजीडीह में बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान क्लब के सदस्यों ने खुद से परोसकर स्कूल में पढ़ने वाले नेत्रहीन और मुख बधिर बच्चों को भोजन कराया। मौके पर क्लब के सचिव शिवनंदन कुमार ने कहा कि फरवरी माह में वैलेंटाइन वीक के दौरान युवा पैसे के साथ साथ समय की भी बर्बादी करते हैं। इससे इतर इनके क्लब के साथियों ने मिलकर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों की याद में रोटी डे मनाया। बताया कि पिछले 3 वर्षों से इन सबों के द्वारा शहीदों के याद में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में क्लब के निशांत गुप्ता, अभिनय कुमार, शिवानी सिंह, सुजीत कुमार समेत स्कूल कर्मियों का सराहनीय योगदान रहा। पुलवामा में जो हमला हुआ था उन शहीदों के नाम हम लोग हर साल एक रोटी डे का प्रोग्राम करते हैं, जो हम लोग 3 साल से करते आ रहे हैं। आज हमने बधिर स्कूल में उन लोगों को खाना खिलाया बच्चों लोग को। गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली के बरवाडीह स्थित आवासीय कार्यालय में पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को नमन किया गया। इस दौरान पुष्प अर्पित कर और मोमबत्ती जलाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर जिलाध्यक्ष मोहम्मद हसनैन के अलावे जिला महासचिव बंटी अली, युवा कांग्रेस के शाहरुख खान, बिलाल अहमद, बबलू अंसारी, मोहम्मद इम्तियाज, विक्की कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे।
परवटाड़ सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सोमवार को कोषागार से विपत्र निकासी से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा उपस्थित सभी विभागवार प्राप्त आवंटन की कोषागार से विपत्र निकासी की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जिला कोषागार पदाधिकारी से संपर्क स्थापित कर प्राप्त आवंटन के निकासी अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागवार प्राप्त आवंटन की व्यय राशि तथा शेष राशि की समीक्षा कर सभी संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी विभागों को ससमय बिल कोषागार में भेजने का सख्त निर्देश दिया गया। मौके पर उपायुक्त ने सभी विभाग को कहा कि प्राप्त आवंटन का एक्सपेंडिचर ससमय करा लें। उपायुक्त ने 14 फरवरी के बाद प्राप्त आवंटन के विरुद्ध 25 फरवरी 2022 तक विपत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इन्होंने कहा कि 25 फरवरी 2022 तक प्राप्त आवंटनों के विरुद्ध 28 फरवरी 2022 तक विपत्र समर्पित कर दिया। पचम्बा थाना के सामने सोमवार को ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान कई वाहनों का चालान काटा गया। बताया गया कि इन दिनों वरीय अधिकारियों के आदेशानुसार नियमित वाहन जांच अभियान चलाई जा रही है। इस जांच अभियान में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। जांच के क्रम में गाड़ी के कागजात, हेलमेट, ट्रिपल लोड एवं 4 पहिया चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, सीट बेल्ट आदि की जाँच की गई। यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों और बिना कागजात के वाहन चालकों को फाइन भी किया गया। इस बाबत ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर नियमित वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और जो बिना कागजात, ट्रिपल लोडिंग, बिना इंश्योरेंस, बिना सीट बेल्ट के वाहन चला रहे हैं उन वाहन चालकों से फाइन भी वसूला जा रहा है। लोगों से लगातार आग्रह किया जा रहा है कि यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। जी, मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रेमरंजन उरांव। हमारे वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के आदेशानुसार और जो हम लोग को नियमित रूप से 2 पहिया, 4 पहिया जो चेकिंग करने का आदेश है, जो कि यातायात नियमों का MV एक्ट का उल्लंघन करते हैं, वैसे चालक का गाड़ी पकड़ के या तो हेलमेट नहीं पहने, या तो ट्रिपल राइडिंग चल रहे हैं मोटरसाइकिल में, या तो वो 4 व्हीलर में है, सीट बेल्ट नहीं पहने हैं, वैसे लोग को रोक कर फाइन वसूली जा रही है। आज से लगभग साल से भी ज़्यादा समय से मैं यहाँ हूँ। तब से मैं लोगों को जागरूक भी कर रहा हूँ हेलमेट पहनने के लिए, सीट बेल्ट पहनने के लिए, और जागरूकता के दौरान में उनसे कोई फाइन नहीं ले गई है। जब चेकिंग लगती है विशेषकर तो ऐसे समय फाइन वसूल रहे हैं। तो हर दिन की तरह आज भी हम लोग चेकिंग लगाए हैं। बहुत से 4 व्हीलर गाड़ी का जो सीट बेल्ट नहीं पहने वैसे लोग का फाइन काटे हैं। कुछ लोग का इंश्योरेंस नहीं है 4 व्हीलर में, फिटनेस नहीं, वैसे लोग का फाइन काटे हैं। और मैक्सिमम मोटरसाइकिल हम लोग पकड़े हैं जिसका विदाउट हेलमेट ट्रिपल राइडिंग है, उन लोग का फाइन हम लोग काटे हैं। अभी फाइन काट ही रहे हैं। धन्यवाद। आज अभी जब्ती की कार्रवाई करेंगे। जब फाइन नहीं कटेगी तो अभी तक लगभग 12-13 गाड़ी का फाइन कट चुका है। इसके बाद 4 व्हीलर में सीट बेल्ट का भी फाइन कटा है, 2-3 का इंश्योरेंस का भी फाइन कटा है 4 व्हीलर का। ठीक जो सर लगातार कार्रवाई कर। हाँ, इस संबंध में जिनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं उनका सीधा 5000 का फाइन कट रहा है। जिसका ऑनलाइन हम लोग काटते हैं, अगले 5000 रुपया तो तत्काल उनके पास नहीं रहती है। और कुछ दिन 10 दिन पहले हम लोग बहुत सा गिरिडीह शहर में जो टोटो जो चलती थी, जिनके चालक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता था और यातायात नियंत्रण में काफ़ी कठिनाई हो गई थी, काफ़ी संख्या में गाड़ी बढ़ गई थी। वैसे लोगों का हम लोग कम से कम 40 ऐसे टोटो चालक जिनका हम लोग 5000 फाइन वसूल किए हैं।
और कुछ लोग जो ऑनलाइन फाइन पेंडिंग में जिनका है वो पैसा जमा कर ही रहे हैं। और अभी देखा जा रहा है कि जब से टोटो पर हम लोग कड़ाई किए यातायात नियंत्रण के लिए, ट्रैफिक जाम ना हो, तब से टोटो अभी शहर में आधी हो गई है। यही डर माघी छठ पर्व को लेकर जहां एक और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल रहा, वहीं माघी छठ व्रतियों के द्वारा भगवान भास्कर को अर्घ्य रविवार को दिया गया। गांडे में माघी छठ पर्व श्रद्धा व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बताते चले कि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्व के रूप में छठ व्रत को ही माना जाता है, जो कार्तिक माघ एवं चैत माह में मनाया जाता। बताया गया कि माघी छठ पर्व गांडे में वर्षों बाद मनाया गया, जिससे आसपास के गांवों का माहौल भक्तिमय रहा। सोमवार को गांडे के एक तालाब में श्रद्धा और भक्ति से अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को छठ व्रतियों ने अर्घ्य दिया। इस दौरान छठ घाट पर क्षेत्र के कई जाने माने जनप्रतिनिधि, समाजसेवी सहित सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। गांवा थाना क्षेत्र के मालडा में सोमवार की शाम एक बाइक सवार युवक असंतुलित होकर बाजार से सब्जी लाने जा रहे एक व्यक्ति को टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए गांवा CHC लाया गया, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सिरे निवासी रामू कुमार अपने बाइक से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान नगवा निवासी हीरालाल साहू मालडा बाजार से सब्जी लाने जा रहे थे। इसी क्रम में असंतुलित होकर बाइक सवार युवक व्यक्ति को टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों घायल हो गए। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डुमरी के धुजाडीह में हुए भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की हुई मौत। पिकअप और मोटरसाइकिल में हुई भिड़ंत के बाद घटा यह दर्दनाक हादसा। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया सदर अस्पताल। बक्सरडीह के एक आवास में कुछ लोगों ने हुजूम बनाकर किया हमला। हो हंगामे के बाद पुलिस को दी गई सूचना। पुलिस के आते ही भागे हमलावर। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। टिसरी के CMI तालाब में डूबने से एक शख्स की हुई मौत। मचा कोहराम पचरुखी निवासी सुनील हंसदा के रूप में हुई। मृतक की पहचान जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और पुलवामा के शहीदों को किया गया नमन। भाजपाइयों ने मकतपुर स्थित पूर्व विधायक के आवास में दी श्रद्धांजलि। इधर युवा कांग्रेस के नेताओं ने भी किया नमन। वहीं रोटरेक्ट युवा ग्रेटर ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मनाया रोटी डे। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।